हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है जहाँ हमें प्रेपोजिशन यूज करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, सी इज अकस्टम्ड डैश हार्ड वर्क। तो अकस्टम के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू यूज किया जाता है। अकस्टम का मतलब होता है आदी होना या अभ्यस्त होना। तो यहाँ पे यूज किया जाएगा टू। सी इज अकस्टम टू हार्ड वर्क, वह कड़ी मेहनत करने का अभ्यस्त है या आदी है। फिर यहाँ पे सेकंड सेंटेंस है, द बॉय इज आफ्रेड डैश फायर। आफ्रेड के साथ हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सेंटेंस जो लिखा जाएगा, द बॉय इज आफ्रेड ऑफ फायर, कि लड़के फायर से जो है आफ्रेड है, डरा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी रिकवर डैश इलनेस, वह बीमारी से ठीक हो गई। तो यहाँ पे रिकवर के साथ हमेशा जो है प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है बधाई देना। मैंने उसे उसके सफलता पे बधाई दिया। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, यहाँ पे ऑन यूज किया जाएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे अगले सेंटेंस की तरफ। तो यहाँ पे फिफ्थ सेंटेंस में लिखा हुआ है, सी बोस्ट्स डैश रीचेज डैश हर रीचेज। रीचेज का मतलब होता है संपत्ति, कि वह जो है अपने संपत्ति का कह सकते हो कि डींगे हाँकता है या सेखी मारता है। तो बोस्ट के साथ हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ यूज किया जाता है, सी बोस्ट्स ऑफ हर रीचेज। नंबर 6 में सेंटेंस है, ही टर्न डैश माई रिक्वेस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि टर्न के साथ जब डाउन यूज किया जाता है तो उसका मीनिंग होता है अस्वीकार कर देना, मना कर देना। उसने मेरे रिक्वेस्ट को जो है अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया। टर्न डाउन का मतलब ही होता है ठुकरा देना या अस्वीकार कर देना। तो यहाँ पे टर्न के साथ डाउन यूज किया जाएगा। फिर यहाँ पे नंबर 7 में सेंटेंस है, ही इज ब्लाइंड डैश वन आई। जब कोई व्यक्ति किसी आँख से अंधा होने का बात होता है तो वहाँ पे ब्लाइंड के साथ ऑफ यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, वह एक आँख से अंधा है तो ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। जबकि अगर कोई व्यक्ति किसी के गलती के प्रति अनदेखा करता है या उसके प्रति अंधा होता है तो वहाँ पे जो है टू यूज किया जाता है, प्रेपोजिशन टू यूज किया जाता है। तो यहाँ पे टू यूज किया जाएगा कि ही इज ब्लाइंड टू हिज सन्स फॉल्ट, कि वह अपने पुत्र के फॉल्ट पे, अपने पुत्र के गलतियों पर जो है अंधा है। या कह सकते हो कि जब किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं, किसी के गलती को, तो वहाँ पे ब्लाइंड वर्ड के साथ प्रेपोजिशन टू यूज होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है, ही प्रिवेंट्स मी डैश गोइंग आउट। तो प्रिवेंट जहाँ इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे फ्रॉम यूज किया जाता है, ये आप इसे याद रखें। ही प्रिवेंट्स मी फ्रॉम गोइंग आउट, वह मुझे बाहर जाने से रोकता है। तो यहाँ पे फ्रॉम यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, लाइफ इज बेसेड डैश प्रॉब्लम्स। बेसेड के साथ हमेशा प्रेपोजिशन विथ यूज किया जाएगा, कि जीवन जो है समस्याओं से ग्रसित है या भरा हुआ। तो बेसेड का मतलब होता है ग्रसित होना। तो यहाँ पे लाइफ इज बेसेड विथ प्रॉब्लम्स। यहाँ पे फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, स्मोकिंग इज इंजूरियस डैश हेल्थ। तो इंजूरियस के साथ प्रेपोजिशन हमेशा टू यूज किया जाता है। ये हमें याद रखना है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है 12 नंबर का, कि फिल द बॉटल डैश मिल्क, कि बॉटल को मिल्क से भर दो। तो यहाँ पे जब भी हमें किसी चीज़ का यहाँ पे दिखाना होता है साधन, एक तरह से कह सकते हो कि जरिया, तो वहाँ पे जो है विथ यूज किया जाता है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि विथ का जो मीनिंग होता है कि साथ या साथ। यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है कि बॉटल को भर दो किससे, तो मिल्क से, तो यहाँ पे विथ यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का, ही हैंकर्स डैश रीचेज। हैंकर के साथ जब आफ्टर यूज किया जाता है तो उसका मीनिंग होता है कि पीछे भागना या का लालसा रखना, कि वह धन का जो है या वह धन के पीछे भागता है। ये सेंस में यहाँ पे हैंकर के साथ आफ्टर यूज होगा, ही हैंकर्स आफ्टर रीचेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हैज़ फॉलन इन लव। फॉल इन लव का ही मतलब होता है प्यार में पड़ जाना, वह प्यार में पड़ गया है। ही हैज़ फॉलन इन लव, तो फॉल इन लव का मतलब होता है प्यार में पड़ जाना। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन इन यूज किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। यहाँ पे लिखा गया है, द ट्रेडर डील्स डैश शुगर बट ही डिड नॉट डील ऑनेस्टली डैश मी। तो यहाँ पे दो जगह मैंने यहाँ पे छोड़ा है और यहाँ पे सुटेबल प्रेपोजिशन यूज करना है। तो डील के साथ जब प्रेपोजिशन इन यूज किया जाता है तो उसका मतलब होता है ट्रेड करना, बेचना या व्यापार करना। तो व्यापारी जो है
शुगर का व्यापार करता है, तो यहाँ पे डील के साथ इन यूज किया जाएगा, पहले वाले में इन यूज किया जाएगा। जबकि डील के साथ जब विथ लगता है तो वहाँ पे उसका अर्थ होता है किसी के साथ बर्ताव करने के सेंस में या व्यवहार करने के सेंस में। तो दूसरे के साथ जो है दूसरे वाले ब्लैंक में यहाँ पे विथ यूज किया जाएगा कि ट्रेडर जो है शुगर का व्यापार करता है लेकिन वह मेरे साथ ईमानदारी से बर्ताव नहीं किया, तो यहाँ पे विथ यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे द प्रिजनर इस्केप द डैश द प्रिजन। तो इस्केप का मतलब होता है भाग निकलना या से बचना, से बच निकलना। तो यहाँ पे इस्केप के साथ हमेशा फ्रॉम यूज किया जाता है कि कैदी जो है जेल से जो है भाग निकला या प्रिजन से जो है भाग गया, तो यहाँ पे जो यूज किया जाएगा प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का 17 में वी शुड नॉट जियर डैश द डिफीटेड एनिमी, कि हमें जो है जियर का मतलब होता है उपहास उड़ाना या किसी का मजाक उड़ाना, तो हमें हारे हुए दुश्मनों का जो है मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो यहाँ पे जियर के साथ हमेशा एट यूज किया जाएगा, किसी के हंसी उड़ाने के सेंस में या उपहास उड़ाने के सेंस में, तो वहाँ पे जो है एट यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे वेट क्लॉथ्स किलिंग डैश द बॉडी, भींगा हुआ कपड़ा जो है किलिंग का मतलब होता है चिपकना, शरीर से चिपक जाता है, तो किलिंग के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ 19 में द सन टेक्स डैश हिज फादर। टेक के साथ जब आफ्टर यूज किया जाता है तो टेक आफ्टर का मतलब होता है एक समान दिखना या के जैसा दिखना, कि पुत्र जो है अपने पिता के जैसा दिखता है। द सन टेक्स आफ्टर हिज फादर, तो यहाँ पे टेक के साथ आफ्टर यूज किया जाएगा। टेक आफ्टर का मतलब ही होता है एक समान दिखना, तो पुत्र अपने पिता के जैसा दिखता है, तो यहाँ पे टेक के साथ आफ्टर यूज किया जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि टेक के साथ जब ऑफ यूज किया जाता है तो टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, जब कोई एरोप्लेन जो है ग्राउंड को छोड़ रहा होता है तो उसका मतलब होता है उड़ान भरना। तो यहाँ पे टेक के साथ ऑफ यूज किया जाएगा, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 8 AM। तो आई होप इन सारे सेंटेंसेस में किस तरह से प्रेपोजिशन यूज की गई है आप लोगों को समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर